हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं शिव घोटिया आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, इससे पहले मैंने क्या है आपको कृषि पर्यवेक्षक भर्ती तथा भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है। पशुपालन अपने स्टार्ट की थी, उसके अंदर अपने क्या कर लिया था, गाय की नस्लें कर ली थी और भैंस की नस्लें वो अपने कर चुके, और बकरी की नस्लें वो चल रही है। तो हमने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री का वो भी कंप्लीट कर लिया था। तो उन सभी क्लासेस की थ्योरी क्लासेस का मैंने क्या है जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो तैयार करके और आपको वीडियोस के रूप में देके, ताकि आप प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सको और आने वाले जो एग्ज़ाम है कृषि पर्यवेक्षक जेट बीएचयू आईसीआर में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सको। तो कल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट जो इस सीरीज़ के दूसरा पार्ट है आज का। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि गाय में प्रथम बार प्रजनन की आयु होती है। गाय में जो प्रथम बार प्रजनन की आयु है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 36 से 42 माह है, 36 से 40 माह है, 36 से 48 माह है और 15 से 19 माह है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, यानी गाय में जो प्रथम बार प्रजनन की आयु है पूछी है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 36 से 40 माह है। देखिए अपने जो और ऑप्शन है, जैसे 36 से 42 माह जो ऑप्शन है ये किसका होता है, भैंस की जो प्रथम प्रजनन की आयु होती है वो 36 से 42 माह होती है। और जो 36 से 48 माह है वो ऊँटनी की जो प्रजनन आयु होती है प्रथम वो होती है। और 15 से 19 माह है बकरी की जो प्रजनन आयु है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को कहते हैं। ऑप्शन मध्यचक्र, मध्यकाल, यौवनारंभ, टीजर बुल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है, मध्य चक्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य चक्कर कहा जाता है। देखिए साथियों, टीजर बुल क्या होता है। टीजर बुल क्या होता है, किसी गाय को हीट पीरियड उसका चेक करने के लिए एक जो कास्टेटेड सांड को काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, टीजर बुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गाय के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास फ्लोक, ट्रिप, हार्ड, टूला। गाय के समूह को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए फटाफट, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हर्ड। गाय के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड कहा जाता है। भैंस के समूह को भी हर्ड कहा जाता है। हमारे अन्य ऑप्शन है, इस पर भी अभी एक बार अपने नज़र डाल लेते हैं। देखिए फ्लोक किसे कहते हैं, फ्लोक भैंस और बकरी और जो भेड़ का ग्रुप होता है उसे फ्लोक कहा जाता है। ट्रिप किसे कहते हैं, ट्रिप भी या बैंड किसे कहते हैं, बकरी के जो ग्रुप होता है या समूह होता है उसे कहा जाता है। टोला है वो ऊंट के समूह को क्या कहते हैं, टोला कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 24, गाय की मैथुन क्रिया मैटिंग कहलाती है। यानी गाय की जो मैथुन क्रिया या मैटिंग है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है टपिंग, लखाना, सर्विंग, कपलिंग। फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए गाय की जो मैटिंग है वो क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर है सी, सर्विंग। इसी के साथ साथ भैंस में भी मैटिंग की जो क्रिया होती है उसे क्या कहती है, सर्विंग कहते हैं। फिर इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है हमारे पास, देखिए जैसे कपलिंग है। कपलिंग किसे कहा जाता है, कपलिंग किसे कहा जाता है। सूअर के अंदर क्या कहा जाता है, मैटिंग की क्रिया है वो कपलिंग कहलाती है। और लखाना ऊंट के अंदर, यानी जो ऊंट होता है उसके अंदर जो मैटिंग की क्रिया है लखाना कहलाती है। टपिंग किसे कहते हैं, भेड़ के अंदर जो मैटिंग या मैथुन की क्रिया है उसे टपिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गाय की आवाज़ करने की क्रिया या उसकी रंभाने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके पास बेलोविंग, वेलोविंग, ब्लीटिंग,
ग्रंटिंग। फटाफट आंसर दीजिए कि गाय की जो आवाज़ करने की या रंभाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेलोविंग। करेक्ट आंसर ए बेलोविंग। देखिए इसके अंदर BELL बेल, बेल क्या है, घंटी वाला लगा हुआ है, यानी आवाज़ करना घंटी से संबंधित। तो आप याद रखना BELL इंग्लिश में आप पेपर में जरूर चेक करना, यानी जिसमें BELL बेल घंटी वाला है वो बेलोविंग क्रिया क्या होगी, आवाज़ करने की क्रिया होगी। अब अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ये जो वेलोविंग है WALLOING ये क्या कहलाता है, भैंस की जो कीचड़ में नहाने की क्रिया है वेलोविंग कहलाती है। ब्लीटिंग क्या होता है, बकरी और भेड़ का जो उसकी साउंड या आवाज़ है वो ब्लीटिंग कहलाती है। ग्रंटिंग क्या होता है, सूअर की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसे ग्रंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गाय का आदर्श शुष्क काल ड्राई पीरियड होता है। देखिए ड्राई पीरियड क्या होता है, यानी जिन माह में गाय क्या देती है, यानी नेक्स्ट बार जब ब्याने वाली होती है उससे पहले उसको कुछ समय के लिए दूध छोड़ दिया जाता है उसको, तो उसे क्या कहते हैं, ड्राई पीरियड कहा जाता है। तो ड्राई पीरियड गाय का जो शुष्क काल है वो कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन। इसका करेक्ट आंसर आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी 60 दिन। 60 दिन क्या होता है, इसका जो आदर्श शुष्क काल या ड्राई पीरियड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। गाय के मांस को कहा जाता है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है चेवन, ऑप्शन बी है मटन, ऑप्शन सी है बीफ, ऑप्शन डी है बफन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। यानी गाय के मांस को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। करेक्ट आंसर बीफ होगा। अब इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन है इनको एक बार देख लेते हैं। बफन किसे कहें, सबसे पहले चेवन किसे कहेंगे। देखिए जो चेवन होता है, बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं। अब मटन किसे कहा जाता है, मटन भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। बफन क्या होता है, बफन जो भैंस का मांस होता है उसे बफन कहा जाता है। लेकिन जो दलदली भैंस होती है, ये भारतीय भैंस के मांस को बफन कहते हैं, दलदली भैंस के मांस को क्या कहते हैं, कैरा बीफ कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैरा बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरा बीफ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की। गाय का जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन है गाय का पूछा है। ऑप्शन आपके पास ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 से 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो आपका इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए 20 वर्ष। गाय का जो लाइफ स्पैन होता है 20 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन पे और अपने देखिए तो ये जो 40 वर्ष होता है, 40 वर्ष है वो ऊंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 40 वर्ष माना जाता है। 6 से 10 साल है वो सूअर का लाइफ स्पैन माना जाता है। और जो भैंस होती है, भैंस का लाइफ स्पैन लगभग 20 से 25 वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, गोवंश की नाड़ी गति पल्स रेट प्रति मिनट होती है। यानी गोवंश की जो पल्स रेट है, नाड़ी गति है, वो कितनी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है 70 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 40 से 45 प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 40 से 50 प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 28 से 32 प्रति मिनट। गोवंश है उनकी जो पल्स रेट है वो बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 40 से 50 प्रति मिनट इसकी नाड़ी गति रहती है। इसके अलावा और ऑप्शन को देखें तो 70 से जो 80 है वो बकरी और भेड़ की पल्स रेट रहती है प्रति मिनट। 40 से 45 भैंस की पल्स रेट प्रति मिनट रहती है। 28 से 32 है वो किसकी रहती है, ये ऊंट की पल्स रेट है प्रति मिनट 28 से 32 रहती है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गाय के शरीर का औसत तापमान होता है। गाय के शरीर का आपको औसत तापमान बताना है। ऑप्शन आपके पास 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101.5 डिग्री 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है गाय और भैंस का जो औसत तापमान है वो रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। गाय की किन नस्लों में कुबड़ नहीं पाई जाती है? इजी क्वेश्चन है, मैं आपको सब कुछ ये करवा चुका हूँ जो क्वेश्चन आज आपको मैं करवा रहा हूँ। कुबड़ है या हम्प है वो किन नस्लों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है विदेशी, देसी, संकर, कोई नहीं। तो देखिए कुबड़ या हम्प होती है गाय की जो एग्जोटिक ब्रीड होती है उनमें नहीं पाई जाती है, यानी विदेशी नस्लों के अंदर क्या है कुबड़ वो नहीं पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ए विदेशी नस्लों में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से जो मिल्च ब्रीड है गाय की वो कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास ए गिर, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी थारपारकर, ऑप्शन डी साहिवाल। जो गाय की दुधारू नस्ल है वो कौन सी नहीं है? तो इसमें से देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारपारकर। क्यों? क्योंकि थारपारकर नस्ल है वो कैसी है, ड्यूअल पर्पज है, द्विकाजी नस्ल है। इसमें आपकी चाहे गिर है, राठी है या साहिवाल है, अन्य सभी नस्लें क्या रहती हैं, मिल्च ब्रीड या दुधारू नस्लें रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है। अब आपको बताना है कि इसमें से मिल्च ब्रीड निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है, ये बताना आपको इसमें से दुधारू नस्ल कौन सी है। ऑप्शन आपके पास ए है अमृत महल, ऑप्शन बी है देवली, ऑप्शन सी है देवनी, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो साथियों आपको मिल्च ब्रीड बताना है कि है इसमें से, तो अमृत महल, देवली, देवनी और हरियाणा में से मिल्च ब्रीड आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी देवनी क्या होती है आपकी मिल्च ब्रीड रहती है। कौन सी? ऑप्शन सी देवनी क्या है मिल्च ब्रीड रहेगी। बाकी नस्लों की बात करें, हरियाणा नस्ल है वो द्विकाजी है, देवली नस्ल भी क्या है द्विकाजी है, अमृत नस्ल है वो भारवाही नस्ल है, वो ड्राउट पर्पज़ के लिए अच्छी रहती है, भारवाही नस्ल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड पूछा आपको, इसमें से कौन सी है वो ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड होगी। ऑप्शन आपके पास ए अमृत महल, ऑप्शन बी लाल सिंधी, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी हरियाणा। फटाफट आंसर दीजिए कि कौन सी नस्ल है वो द्विप्रयोजनीय या ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड है। तो इसमें से आपकी ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड कौन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा आपकी क्या रहती है ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड रहती है। जो अमृत महल है उसकी बात अपने पहले कर चुके हैं, ये क्या भारवाही नस्ल है। मालवी नस्ल कैसी रहती है? मालवी नस्ल भी कैसी है, भारवाही नस्ल रहती है। इसके साथ साथ आपकी लाल सिंधी नस्ल है कैसी, दुधारू नस्ल है वो रहती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल नहीं है। अब आपको ये बताना है गाय की कौन सी नस्ल ड्यूअल पर्पज़ नहीं है। ध्यान रखिए नहीं है। ऑप्शन है नागौरी, देवली, कांकरेज, गंगातीरी। आपको ये बताना है कि ड्यूअल पर्पज़ नहीं है, तो इसमें से आपकी देखिए ड्यूअल पर्पज़ नस्ल कौन सी नहीं है, नागौरी, देवली, कांकरेज और गंगातीरी। इसमें से आपकी गंगातीरी नस्ल है वो क्या होती है, ड्यूअल पर्पज़ नहीं होती। ये नस्ल कैसी होती है, ये भारवाही नस्ल रहती है। ये इसके अलावा आपकी देवली, नागौरी और कांकरेज, ये सभी नस्लें क्या है ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से गाय की भारवाहक नस्ल है। अब आपको बताना है कि इनमें से गाय की जो भारवाहक नस्ल है ड्राउट पर्पज़ के लिए जो पाली जाती है कौन सी नस्ल है। ऑप्शन है अमृत महल, ऑप्शन बी है नागौरी, ऑप्शन सी है खिल्लारी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखिए अमृत महल, नागौरी और खिल्लारी, इसमें से आपको भारवाही नस्ल है वो बताना है। तो इसमें से आपकी भारवाही नस्ल है वो कौन सी रहेगी। अमृत महल भारवाही नस्ल होती है, अमृत महल भारवाही नस्ल होती है, खिलाड़ी भी क्या होती है भारवाही नस्ल रहती है, नागौरी आपकी ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड रहती है। तो इनमें से क्या होगा भारवाहक नस्ल ये दोनों रहेगी, अमृत महल और खिल्लारी ये दोनों नस्लें रहेगी। बाय मिस्टेक क्या है इसमें से एक नस्ल आपको क्या दी गई है
ड्यूअल पर्पस दे दी गई और एक ऑप्शन आपको दे दिया उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए व सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से गाय की भारवाहक नस्ल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि गाय की कौन सी नस्ल है वो भारवाहक नस्ल नहीं है। देखिए ऑप्शन आपके पास वैचूर, खैरीगढ़, मालवी और कांकरेज। वैचूर, खैरीगढ़, मालवी और कांकरेज, इन नस्लों में से आपको ये बताना है कि भारवाही नस्ल है वो कौन सी नहीं है। तो फटाफट आप आंसर दीजिए और बताइए कि निम्न में से भारवाही नस्ल कौन सी नहीं है। देखिए मैंने अच्छे तरीके से आपको नस्लें हैं वो बताई है। तो इसमें से देखिए एक वैचूर नस्ल है, ये कैसी रहती है, ये भारवाही है। मालवी नस्ल कैसी है, मालवी नस्ल है जो, ये नस्ल भी कैसी होती है, भारवाही नस्ल है। खैरीगढ़ नस्ल कैसी है, खैरीगढ़ नस्ल भी कैसी है, भारवाही है। और बची अपनी कांकरेज, कांकरेज नस्ल कैसी है, द्विकाजी नस्ल रहती है। कांकरेज कैसी होती है, द्विकाजी नस्ल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से गाय की किस नस्ल का मूल स्थान स्कॉटलैंड है। ऑप्शन आपके पास ए आयरशायर, ऑप्शन बी जर्सी, ऑप्शन सी गर्नसी, ऑप्शन डी ब्राउन स्विस। करेक्ट आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आयरशायर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आयरशायर नस्ल है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है। जर्सी आपको पता है, जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड की है। गर्नसी भी कहाँ की रहती है, इंग्लैंड की रहती है। ब्राउन स्विस कहाँ की है, ये स्विट्ज़रलैंड की नस्ल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गाय की जर्सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। गाय की जर्सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए है हॉलैंड, ऑप्शन बी है स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड। तो आपको पता है पीछे अपने डिस्कस किया भी था कि जो जर्सी नस्ल है उसका क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इंग्लैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। स्कॉटलैंड है वो आयरशायर का रहता है। स्विट्ज़रलैंड ब्राउन स्विस का रहता है। हॉलैंड है वो किसका, एचएफ का या होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान रहता है। क्वेश्चन नंबर 41, भैंस की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। आपको जो रेस्पिरेशन रेट है या श्वसन गति है प्रति मिनट वो बतानी है भैंस की। ऑप्शन आपके पास ए है 12 से 20 प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 5 से 7, ऑप्शन सी है 16 से 18, ऑप्शन डी है 20 से 25। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो आंसर दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा, भैंस की जो श्वसन गति प्रति मिनट होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वो होती है 16 से 18 प्रति मिनट। बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास देखिए, ऑप्शन ए है 12 से 20, ये रहता है ये रहता है बकरी और भेड़ दोनों की जो श्वसन गति प्रति मिनट 12 से 20 होती है। 5 से 7 जो श्वसन गति है वो रहती है ऊँट की, और 20 से 25 जो श्वसन गति रहती है वो गाय की यानी गोवंश की श्वसन गति प्रति मिनट 20 से 25 होती है। तो करेक्ट आंसर होगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 42, गाय की गिर नस्ल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास ए बाड़मेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी भरतपुर। यानी गाय की जो गिर नस्ल है इंपॉर्टेंट नस्ल है, कहाँ पाई जाती है ये, फटाफट आंसर दीजिए। ये नस्ल मुख्यतः अजमेर के अंदर पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा बी अजमेर, करेक्ट आंसर होगा अजमेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, गाय की किस नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। ऑप्शन आपके पास ए है राठी, ऑप्शन बी है साहिवाल, ऑप्शन सी है देवनी, ऑप्शन डी है थारपारकर। आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन, मैंने भी करवाया क्लासेस में। तो देखिए जो सबसे मीठा दूध होता है वो, पहली बात तो किस मीठा दूध होता किस कारण होता है, दूध की शर्करा क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। तो यदि दूध सबसे मीठा होगा तो उस नस्ल के दूध में क्या सबसे ज़्यादा लैक्टोज होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहिवाल। साहिवाल के दूध में लैक्टोज की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इस नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, गाय की किस नस्ल को वाइट सिंधी तथा ग्रे सिंधी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि गाय की कौन सी नस्ल है जो वाइट सिंधी और ग्रे सिंधी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है लाल सिंधी, ऑप्शन बी है थारपारकर, ऑप्शन सी है मालवी, ऑप्शन डी है नागौरी।
फटाफट आंसर दीजिए कि ग्रे सिंधी और वाइट सिंधी किसे कहा जाता है। वाइट सिंधी और ग्रे सिंधी, वाइट सिंधी और ग्रे सिंधी किस नस्ल को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थारपारकर। थारपारकर को क्या कहा जाता है? वाइट सिंधी और ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। वाइट सिंधी और ग्रे सिंधी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल को कोसी के नाम से भी जाना जाता है? यानी किस नस्ल का दूसरा नाम कोसी है? कोसी नस्ल के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? ऑप्शन ए है मालवी, ऑप्शन बी है गिर, ऑप्शन सी है देवनी, ऑप्शन डी है मेवाती। फटाफट आंसर दीजिए कि कोसी नाम से किस नस्ल को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेवाती नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? गिर नाम से, सॉरी, मेवाती नस्ल को कोसी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? काफ़ी बार कॉमन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है साहीवाल, ऑप्शन बी है नागौरी, ऑप्शन सी है मेवाती, ऑप्शन डी है राठी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु है वो गाय की राठी नस्ल को कहा जाता है। किस नस्ल को? गाय की राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गाय की गिर नस्ल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? एक बार पुनः ये क्वेश्चन है वो रिवाइज हो गया है, हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा। फटाफट इसका आंसर एक बार पुनः दे दीजिए। बाड़मेर, अजमेर, गंगानगर और भरतपुर, इनमें से जो करेक्ट आंसर क्या होगा? अजमेर में शुद्ध नस्लें हैं वो गिर नस्ल की पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अजमेर। काफ़ी बार आरपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय की गिर नस्ल किस ज़िले में पाई जाती है? तो अजमेर के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, गाय की किस नस्ल का सिर छोटा, ललाट तस्त्री नुमा, कान छोटे व चौकन्ने खड़े तथा इनके शीर्ष नुकीले होते हैं? एक बार पुनः क्वेश्चन, गाय की किस नस्ल का सिर छोटा, ललाट तस्त्री नुमा, कान छोटे, चौकन्ने खड़े तथा इसके शीर्ष यानी कानों के शीर्ष नुकीले होते हैं? ऑप्शन ए है मालवी, ऑप्शन बी है मेवाती, ऑप्शन सी है नागौरी और ऑप्शन डी है लाल सिंधी। फटाफट आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सी नस्ल का सिर छोटा होता है, ललाट तस्त्री नुमा होता है, कान छोटे, खड़े, चौकन्ने और इसके शीर्ष है वो नुकीले होते हैं? तो करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मालवी। मालवी नस्ल क्या है? विनम्र स्वभाव की मानी जाती है और ये विशेषताएं सभी किसकी है? मालवी नस्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से गाय की किस नस्ल का चेहरा, ललाट, संकरा यानी चेहरा या ललाट है वो संकरा होता है, यानी ताबूत के समान होता है, यानी कोफिन शेप का होता है। ताबूत यानी जो शव रखे जाते हैं, जो शव रखने का बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं? ताबूत कहा जाता है। उसके समान उसका चेहरा रहता है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी नागौरी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी है मालवी। 4 ऑप्शन है, इसमें से फटाफट आंसर दीजिए। कौन सी नस्ल का जो चेहरा है वो ताबूत के समान रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौरी। करेक्ट आंसर हो गया नागौरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? नागौरी का जो चेहरा है, ललाट है वो कैसा होता है? ताबूत के समान है वो रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नागौरी। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, गाय की थारपारकर नस्ल का मूल स्थान है। आपको बताना है गाय की थारपारकर नस्ल है उसका मूल स्थान कौन सा है, उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है हॉलैंड। तो इसकी जो मूल स्थान है वो बताना है आपको। फटाफट आंसर दे दीजिए। गाय की थारपारकर नस्ल का मूल स्थान, करेक्ट आंसर होगा बी, पाकिस्तान है। कहाँ की नस्ल है ये? पाकिस्तान मूल स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, गाय की किस नस्ल की आंखों पर सफ़ेद वलय पाया जाता है? गाय की किस नस्ल की आंखों पर सफ़ेद वलय पाया जाता है? यहाँ पर वाले नहीं होगा, यहाँ वाले नहीं होगा, क्या होगा? वलय होगा। क्या होगा? वलय होगा, यानी वलय पाई जाती है एक सफ़ेद रंग की आंखों पर। किस नस्ल की? ये भी मैंने क्लास में करवाया था। सब क्वेश्चन मैंने क्लास में अच्छी तरह, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है तो मैंने करवाया है। देखिए ऑप्शन ए है लाल सिंधी, ऑप्शन बी है राठी, ऑप्शन सी है साहीवाल, ऑप्शन डी है मेवाती। तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा साहीवाल। देखिए साहीवाल है, उसकी आंखों पर क्या पाई जाती है? एक सफ़ेद रिंग पाई जाती है, सफ़ेद वलय पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाने वाली गाय की मुख्य नस्ल।
राजस्थान के बीकानेर में गाय की कौन सी मुख्य नस्ल पाई जाती है? ऑप्शन है गिर, राठी, थारपारकर, साहिवाल। तो राजस्थान के बीकानेर में मुख्यतः एक नस्ल पाई जाती है राठी। कौन सी नस्ल? करेक्ट आंसर होगा बी, राठी। क्वेश्चन नंबर 53, गाय की साहिवाल गाय का प्रति ब्यांत दूध उत्पादन होता है, यानी गाय की साहिवाल जो नस्ल होती है कैसी दुधारू नस्ल है, तो उसका जो दूध उत्पादन है प्रति ब्यांत कितना अपने को प्राप्त होता है वो बताना है। ऑप्शन ए है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत, ऑप्शन बी है 600 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत, ऑप्शन सी है 2700 से 3100 लीटर प्रति ब्यांत, ऑप्शन डी है 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यांत। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि गाय का दूध है, साहिवाल नस्ल है, उसकी गाय का दूध प्रति ब्यांत कितना मिलता है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2700 से 3100 लीटर, 2700 से 3100 लीटर प्रति ब्यांत। अन्य ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 1000 से जो 1500 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन होता है अपने को द्विकाजी नस्ल जो हरियाणा है उससे 1000 से 1500 लीटर प्राप्त होता है। फिर बात करें अपने गाय की जो नागौरी नस्ल होती है उससे अपने को 600 से 1000 लीटर दूध प्रति ब्यांत प्राप्त होता है। 1600 से 2200 लीटर जो दूध है वो अपने को गाय की थारपारकर नस्ल से प्राप्त होता है प्रति ब्यांत। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? आंसर आपको देना है कि विश्व में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास ए नागौरी, बी कांकरेज, ऑप्शन सी अमृत महल, ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजियन। तो गायों की विश्व की सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी रहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन देखिए इसका वेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, विश्व की सबसे भारी नस्ल है गायों की जो वो मानी जाती है, यानी लगभग इसका है 5 से 7 क्विंटल वेट रहता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? आपको बताना है कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक फैट पाई जाती है। ऑप्शन है HF यानी होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन बी है जर्सी, ऑप्शन सी है रेड डेन, ऑप्शन सी है गिर। फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जर्सी। जर्सी गाय की जो नस्ल होती है उसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा, वसा की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, गाय की जर्सी नस्ल के दूध में वसा पाई जाती है। पहले अपने क्वेश्चन किया था कि सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल है जिसमें गाय के दूध के अंदर फैट सबसे ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वसा कितनी पाई जाती है, यदि सबसे अधिक होती है तो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3 से 3.5%, ऑप्शन बी है 4 से 4.5%, ऑप्शन सी है 12 से 14% और ऑप्शन डी है 7 से 8%। तो फटाफट आंसर दे दीजिए कि जर्सी गाय की जो नस्ल होती है उसके दूध में फैट कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी, यानी 4 से 4.5% फैट पाई जाती है जर्सी नस्ल में के दूध में। क्वेश्चन नंबर 57, गाय की विदेशी नस्ल नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि गाय की कौन सी इनमें से विदेशी नस्ल नहीं है। ऑप्शन आपके पास ए है शॉर्ट हॉर्न, ऑप्शन बी है होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन सी है ओंगोल, ऑप्शन डी है जर्सी। तो इसमें से फटाफट आंसर दीजिए कि कौन सी नस्ल है वो विदेशी नस्ल नहीं है यानी देसी नस्ल है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओंगोल। ओंगोल नस्ल है वो आंध्र प्रदेश की रहती है और ये क्या है विदेशी नस्ल नहीं है, देसी नस्ल नहीं है। बाकी सभी की सभी होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और शॉर्ट हॉर्न सभी क्या रहती है, ये विदेशी नस्लें रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, गाय व भैंस के मध्य संकरण को कहा गया, यानी गाय और भैंस के मध्य जब संकरण कराया गया तो इसे क्या कहा गया था। ऑप्शन आपके पास ए हिनी, ऑप्शन बी काइमेरा, ऑप्शन सी नूरी, ऑप्शन डी डोली। फटाफट आंसर दीजिए भी, गाय और भैंस के मध्य संकरण को क्या कहा गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन काइमेरा कहा गया। क्या कहा गया? काइमेरा कहा गया गाय और भैंस के मध्य संकरण को। देखिए और ऑप्शन हमारी बात कर लेते हैं तो इसका आंसर काइमेरा हो जाएगा। हिनी किसे कहा गया? हिनी क्या, देखिए जो आपका गधे का फीमेल यानी गधी और घोड़े का जो क्रॉस है उसे हिनी कहा गया।
और जो नूरी है, नूरी क्या है, बकरी की जो प्रथम क्लोन है उसे नूरी कहा गया, नूरी नाम दिया गया। डोली क्या है, ये भेड़ का एक क्या है, क्लोन है डोली। और काईमेरा आपको बता दिया कि गाय और भैंस के मध्य क्या है, संकरण को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 59, गाय की किस नस्ल को मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। बताना है कि गाय की किस नस्ल को मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए सुनंदिनी, ऑप्शन बी वैचूर, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी टेलर। तो ऑप्शन आपके पास है, उनमें से फटाफट आंसर दीजिए, कौन सी नस्ल को मिनिएचर गाय कहते हैं। देखिए एक छोटे आकार की नस्ल होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल के अंदर नस्ल पाई जाती है वैचूर, जो क्या इसे मिनिएचर गाय कहा जाता है। बाकी सभी नस्लें जैसे टेलर है, सुजाता है या सुनंदिनी है, ये नस्ल क्या है, ये संकर नस्लें हैं। कैसी है, संकर नस्लें हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, गाय का वैज्ञानिक नाम। इजी क्वेश्चन है, गाय का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है कैप्रा हिरकस, ऑप्शन बी है बुवेलस बुविलस, ऑप्शन सी है ओविस एरिस, ऑप्शन डी है बोस इंडिकस। तो करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए, भी सभी को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होता है, बोस इंडिकस। बाकी ऑप्शन भी चर्चा कर लेते हैं। कैप्रा हिरकस किसका आंसर, किसका नाम होता है, बकरी का होता है कैप्रा हिरकस। बुवेलस बुविलिस किसका होता है, भैंस का जूलॉजिकल नेम होता है बुवेलस बुविलिस। ओविस एरिस किसका नाम होता है, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम कह सकते हो या जूलॉजिकल नेम क्या होता है, ओविस एरिस होता है। और बोस इंडिकस किसका रहता है, गाय का रहता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय गायों के दूध को कहा जाता है A1 दूध, A2 दूध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ए है A1 दूध, A2 दूध और दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारतीय गायों के अंदर फटाफट बताइए कौन सा दूध पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, A2 दूध पाया जाता है। भारतीय गाय हैं उनके दूध में A2 पाया जाता है। इसका एक दिन अलग से अपने डिस्कस करेंगे कि A1 और A2 दूध क्या होता है, अलग से आपको क्लास के अंदर मैं बताऊंगा जब डेयरी साइंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, गाय का औसत दुग्ध काल कितना होता है, यानी औसत जो मिल्किंग पीरियड होता है वो कितना होता है, ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए 282 दिन, ऑप्शन बी 420 दिन, ऑप्शन सी 300 दिन, ऑप्शन डी 385 दिन। फटाफट आंसर दीजिए, गाय का औसत दुग्ध काल जो मिल्किंग पीरियड होता है वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 दिन, ऑप्शन सी 300 दिन। देखिए अन्य देखें 282 दिन क्या होता है, गाय का गर्भ काल होता है। क्या होता है, गाय का गर्भ काल है वो होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, गाय की किस नस्ल को रेंडी के नाम से भी जाना जाता है, यानी उस नस्ल का दूसरा नाम होता है रेंडी। कौन सी नस्ल का रहता है रेंडी नाम। ऑप्शन आपके पास ए गिर, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी लाल सिंधी, ऑप्शन डी कांकरेज। तो रेंडी किस नस्ल का दूसरा नाम होता है, करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गिर को क्या कहते हैं, रेंडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, गाय की साहीवाल नस्ल का मूल स्थान है। गाय की साहीवाल नस्ल का मूल स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है थार पारकर पाकिस्तान, ऑप्शन बी मोंटगोमरी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। फटाफट करेक्ट आंसर दे दीजिए भाई, क्या होगा, गाय की साहीवाल नस्ल का करेक्ट आंसर, मूल स्थान पूछा है तो क्या होगा, मोंटगोमरी पाकिस्तान। क्या होगा, मोंटगोमरी पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साहीवाल नस्ल का मूल स्थान। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिणी भारत की गाय की प्रमुख दुधारू नस्ल है। आपको बताना है कि दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल कौन सी है। दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल बतानी है। ऑप्शन ए है देवनी, ऑप्शन बी है देवली, ऑप्शन सी है खिल्लारी, ऑप्शन डी है पंवार। फटाफट आंसर दीजिए भी, दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल कौन सी है। वैसे ये सभी नस्लें दक्षिणी भारत की है, लेकिन आपको प्रमुख दुधारू नस्ल बताना है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, देवनी नस्ल है वो क्या है, दक्षिणी भारत की मुख्यतः ये दुधारू नस्ल रहती है। क्या रहती है, देवनी मुख्य दुधारू नस्ल दक्षिणी भारत की मानी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 66 है, सवाई चाल हेतु गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। सवाई चाल हेतु गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
जेट के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आईसीआर के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कृषि पर्यवेक्षक में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है नागौरी, ऑप्शन बी है राठी, ऑप्शन सी है कांकरेज, ऑप्शन डी है थारपारकर। फटाफट आंसर दीजिए कि सवाई चाल के लिए फेमस गाय की नस्ल कौन सी है। फटाफट आंसर दे दीजिए भी। इसकी आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गाय की जो कांकरेज नस्ल है वो सवाई चाल के लिए क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। देखिए नागौरी, आपको ऐसा कई बार हो जाता है क्वेश्चन में, यदि आपके पास क्या है, नागौरी नस्ल के बैल क्या होते हैं, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सवाई चाल के लिए क्या है, कांकरेज नस्ल है। लेकिन कभी आपके पास कांकरेज ऑप्शन नहीं है और यही क्वेश्चन पूछ लिया सेम, कांकरेज ऑप्शन नहीं है इनमें से, फिर आप नागौरी पे टिक कर सकते हो। लेकिन वास्तव में क्या है, नागौरी तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है और सवाई चाल के लिए क्या है, कांकरेज नस्ल प्रसिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 67, गाय की किस नस्ल में 90% सींग कैंसर पाया जाता है। आंसर दीजिए फटाफट। सींग कैंसर सबसे ज़्यादा किस गाय की नस्ल में 90% तक पाया जाता है। ऑप्शन ए है अंगूल, ऑप्शन बी है अमृत महल, ऑप्शन सी है कांकरेज, ऑप्शन डी है नागौरी। फटाफट आंसर दीजिए कि 90% जो सींग कैंसर गाय की किस नस्ल के अंदर पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी गाय की जो कांकरेज नस्ल है उसमें 90% तक क्या पाया जाता है, सींग हॉर्न कैंसर पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया सी कांकरेज। क्वेश्चन नंबर 68, कर्ण फ्रीज क्रॉस है, यानी क्रॉस ब्रीड एक नस्ल है कर्ण फ्रीज, वो क्रॉस किन नस्लों का, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है जर्सी इंटू लाल सिंधी, ऑप्शन बी है एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू थारपारकर, तीसरा एचएफ इंटू साहीवाल, और ऑप्शन डी है ब्राउन स्विस इंटू लाल सिंधी। फटाफट आंसर दीजिए भी। कर्ण फ्रीज किसका क्रॉस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका क्रॉस है ये, होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू थारपारकर का कर्ण फ्रीज है वो क्रॉस रहता है। देखिए जर्सी और सिंधी का क्रॉस क्या रहता है, जरसिंध, जरसिंध का क्रॉस है ये, जर्सी और लाल सिंधी। और एच एफ और साहीवाल क्रॉस है वो किसका है, ये फ्रिजवाल नस्ल का रहता है। किसका रहता है, फ्रिजवाल का, एच एफ और साहीवाल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच एफ और थारपारकर, एच एफ और थारपारकर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 69, गाय की सबसे ऊंची व भारी नस्ल है, इसमें से आपको बताना है गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल कौन सी है। गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल कौन सी है। ऑप्शन ए है जर्सी, ऑप्शन बी है कांकरेज, ऑप्शन सी है नागौरी, और ऑप्शन डी है एचएफ। तो सबसे भारी और सबसे ऊंची नस्ल आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एचएफ। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की सबसे ऊंची और सबसे भारी नस्ल है वो रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर अपना 70 नंबर क्वेश्चन है, गाय की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। गाय की सबसे ज़्यादा जो गर्मी सहनशील नस्ल है वो बताना है कि कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा गर्मी सहनशील नस्ल है। देखिए ऑप्शन ए है आपके पास जर्सी, ऑप्शन बी है कांकरेज, ऑप्शन सी है नागौरी, ऑप्शन डी है रेड डैन। सबसे ज़्यादा जो गर्मी सहनशील नस्ल है वो बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्सी। जर्सी सबसे ज़्यादा गर्मी सहनशील नस्ल है वो मानी जाती है। साथियों आज की हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ थी, इसकी आज हमारा दूसरा एपिसोड था। हमने 70 क्वेश्चनों को एनिमल हस्बेंड्री के टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कैसी लगी क्लास। इसके साथ में यदि आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9667108770 पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लें। अपने मिलेंगे कल इसी सीरीज़ में, कल की तीसरी वीडियो के साथ एमसीक्यूज़ की। हमारी थ्योरी क्लास है, थ्योरी की क्लास है एनिमल हस्बेंड्री की, शाम 8 बजे, रात 8 बजे। उस क्लास को भी देखना ना भूले, 8 बजे हमारी क्लास है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए, कौन से जो अभी तक आपको मैं थ्योरी की क्लास में पढ़ा चुका हूँ उसके सभी। जैसे पहले मैंने बेसिक के क्वेश्चन तैयार किए, उसके बाद मैंने गाय के आज सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपको करवा दिए। कल अपने बात करेंगे, जैसे भैंस की नस्लें अपनी हो गई है तो कल अपने भैंस की नस्लों के बेसिक या और नस्लों के बारे में जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो अपने बफेलो के बारे में कल पढ़ लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।